इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डॉग के बैड बिहेवियर को किस तरह से करेक्ट कर सकते हो बिना उसे मारे। चाहे ये एक डॉग है जो अग्रेसिव है, रिएक्टिव है, लीश पुलिंग करता है, इन जनरल आपकी बात नहीं सुनता है, बेसिकली कोई भी बिहेवियर, ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। ये आपके डॉग के दिमाग के डीपेस्ट सबकॉन्शियस से उसका बिहेवियर परमानेंटली रिसॉल्व कर सकती है। तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि कोई भी चीज इसका बिहेवियर ठीक नहीं कर रही, अगर आपको बहुत स्ट्रेस होता है अपने डॉग को लेके, आप दरवाजे पे खड़े हो कि कोई इसे ले जाए, मैं जंगल पे इसे कहीं छोड़ दूं, या फिर कुछ केसेस में इसकी सांसें बंद हो जाए, मैं आपको ये कहूंगा दैट प्लीज वेट। जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ इसका यूज करो, ये आपका रिलेशनशिप बचा के रखेगी और शायद आपके डॉग की लाइफ भी। हम ये भी बात करेंगे कि करेक्शन की कौन सी टेक्निक्स काम नहीं करती। कुछ लोग बोलते हैं कि इसे चप्पल से मारो, न्यूज़पेपर से मारो, इसे और ट्रीट्स चाहिए। कुछ बोलते हैं इसके दिमाग को इलेक्ट्रिकली शॉक करो ताकि जब हम बुलाएं ये आ जाए। और अगर आप जो बोलते हो कि मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, अगर ये आपने ट्राई किया है, सिंपल ऐसे देखिए ऐसे, तो माय फ्रेंड मैं आपका ये गलतफहमी भी दूर करने वाला हूँ। वार्निंग, इस वीडियो में जो बताया जाएगा वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये टेक्निक काम करती है और जो भी चीज़ काम करती है वो काम कर सकती है गलत तरह से भी। दैट्स वाई मत इस टेक्निक को यूज करना अगर आपका डॉग किसी को बाइट, किसी को अटैक या किसी को इंजर करेगा ये करती बारी। भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं डॉग का बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए। यही रीजन है जिस वजह से मैं इस टेक्निक को सिर्फ अपने प्रोग्राम तक लिमिटेड रखता था, अभी भी रखता हूं, वहां पे मैं इसे सिखाता हूं। लेकिन इसको सिखाने से पहले हम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स कवर करते हैं ताकि आप ट्रस्ट बिल्ड करो, रिस्पेक्ट बिल्ड करो, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, एंड देन आप इस टेक्निक को यूज़ करो। और यूज़ करती बार मैं देखूं कि क्या बॉडी लैंग्वेज है डॉग की, क्या हो रहा है वहाँ पे, जो एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक बच्चे हो, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करो इसको यूज़ करने से पहले। अगर आप एक अडल्ट हो, एक बिहेवियरिस्ट, एक ट्रेनर्स या फिर एक वेट से कंसल्ट करो इस टेक्निक को यूज़ करने से पहले, और उनसे ये भी पूछो कि क्या उनके पास एक वेल बिहेव डॉग है भी या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों ये मैटर करता है। देखो, आपने डॉग इसलिए नहीं लिया था कि आपको हमेशा स्ट्रेस रहे उसके बैड बिहेवियर का या उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड रहो, और मुझे एग्जैक्टली पता है आप कैसा फील कर रहे हो। और एक सच्चाई की बात बताऊं, आपका डॉग भी नहीं चाहता बैड बिहेवियर्स करना। ये सब हो रहा है जो गलत एक्शंस आपने लिए हैं उनकी वजह से, जो एक्शंस आपने लिए ही नहीं हैं, और जो सही एक्शंस आपको लेने चाहिए आप वो नहीं लेते हो। दैट्स ऑल। नाउ छोटे छोटे बिहेवियर इश्यूज जो हम इग्नोर करते हैं कि ये जंप करता है, ये लीश पुलिंग करता है, ये हमें बाइट करता है, इसको गुस्सा आ गया, इसका मूड नहीं है, जब आप इनको करेक्ट नहीं करते और इन पे फुल स्टॉप नहीं लगाते, ये बन जाते हैं सीरियस इश्यूज, रिएक्टिविटी, अग्रेशन, जो इंजर कर सकते हैं किसी को। और भगवान ना करे अगर ऐसा हो, एक सेकंड नहीं लगेगा पुलिस को ऑर्डर पास करने का कि आपसे वो डॉग ले लिया जाए जो आपके पास है। आप जाओगे जेल के अंदर, डॉग जाएगा एक शेल्टर में बिना किसी एयर कंडीशन के, बिना किसी प्यार के, और वहां पे भी वो थोड़े टाइम तक रहेगा क्योंकि शेल्टर में और डॉग्स भी आने होते हैं, तो उसके लिए फिर आपके डॉग का सफाया किया जाएगा उस शेल्टर से। मुझे एटलीस्ट रोज एक बंदे का या एक बंदी का मैसेज आता है दैट अगर ये बिहेवियर रिसॉल्व नहीं हुआ तो मैं अपने डॉग को छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। वेल, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर आपने सारी होप्स पहले ही लूज कर दी है। ये ऐसा है कि कोई बच्चा किसी अपने टीचर को बोल रहा है दैट अगर मेरा एग्जाम पास नहीं हुआ तो मैं बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। आप कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे इस तरह से, आप कभी अपने डॉग का बिहेवियर नहीं रिसॉल्व कर पाओगे इस तरह से। सो हैव सम होप्स। हर बिहेवियर इशू रिसॉल्व हो सकता है। वेल, बहुत अच्छा होता अगर आप उसे स्टार्टिंग में पकड़ लेते, लेकिन अगर वो बिहेवियर हाथ से निकल गया है, अब भी कोई देर नहीं हुई है। आपको सिर्फ सही और कंसिस्टेंट एक्शन लेने हैं जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। आपके पास एक ऐसा डॉग हो जो मिसबिहेव नहीं करता, खुश है, और आप एक लविंग रिलेशनशिप में होंगे अपने डॉग के साथ। इससे पहले मैं आपको वो टेक्निक बताऊं अपने डॉग का बैड बिहेवियर करेक्ट करने की, ये बात करते हैं कि क्या काम नहीं करता, ताकि जो गलत एक्शंस आप ले रहे हो पहले उनको बंद करो। इस दुनिया में बेसिकली इस डॉग ट्रेनिंग फील्ड में दो तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड ट्रीट फेरीज। इनका मानना होता है कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही आंसर है और सॉल्यूशन है डॉग के हर बैड बिहेवियर का। फॉर देम लाइफ इज ऑल सनशाइन एंड रेनबोस। आपको नहीं बोलना चाहिए कि डॉग को क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेवर बी डोमिनेंट, नेवर बी अ पैक लीडर, इट्स ऑल अ मिथ, डॉग्स आर नॉट वुल्फ, अनसाइंटिफिक रिसर्च, ब्रीडिंग पेयर, और ये लिटरली रोने लग जाएंगे अगर आप यूज करोगे द वर्ड ALPHA। ये है इनकी यूजुअल स्क्रिप्ट। वेल, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ ऑफ किंग चार्ल्स। आपने देखा होगा, ये डॉग इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है। ये डॉग कोई बुरा डॉग नहीं है या कोई बुली नहीं है, ये नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट देता है उन पैक मेंबर्स को जो मिसबिहेव कर रहे होते हैं। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ड्यूटी, इसका ये धर्म है कि ये एक कानून अपने पूरे ग्रुप में मेंटेन करके रखे। ये उन डॉग्स के अगेंस्ट नहीं जा रहा जो आराम से बैठे हैं, बेचारे आपस में खेल रहे हैं।
ये उनके अगेंस्ट जाता है जो लड़ रहे हैं और केओस क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह से आप करोगे उस टेक्निक के साथ जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे देसी साइकोपैथ्स। जैसे कि मैंने बताया, इन ट्रीट्स वाली परियों के लिए एवरीथिंग इज पॉजिटिव, इन देसी साइकोपैथ्स के लिए एवरीथिंग इज नेगेटिव। इनके पास डॉग के बैड बिहेवियर को करेक्ट करने का सिर्फ एक इलाज है, वो है उस डॉग को मारना। सिंपल, ऐसे देखिए, ऐसे। इन्हें कुछ नहीं पता है अबाउट डॉग साइकोलॉजी, डॉग बिहेवियर, डॉग बॉडी लैंग्वेज। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें नहीं पता है कि रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप क्या होती है, क्या सही एक्शन है, क्या उस डॉग को चाहिए, कि आपको देना है। नथिंग। इन्हें सिर्फ ये पता है कि डॉग ने कोई गलती की, मारो। अगर मारोगे नहीं तो सीखेगा कैसे? नहीं सीखता है। आप इनके पास कोई एग्रेसिव डॉग लेके जाओ या खुद इनकी टेक्निक को यूज करना शुरू करो, और अगर आपका डॉग सिर्फ 50% अग्रेसिव था, सिर्फ ग्राउल कर रहा है अभी तो, और आपने मारा उसे, वो 150% अग्रेसिव हो जाएगा। ये डॉग्स होते हैं जो किसी की जान ले लेते हैं, क्योंकि उस ओनर ने या फिर उस ट्रेनर ने उस बिहेवियर को सप्रेस तो कर दिया डंडे का जोर दिखा के, लेकिन उसका कॉज अग्रेशन का वो अभी भी वही है। जो गलत एक्शन वो ओनर ले रहा था वो अभी भी ले रहा है, जो सही एक्शन उसे लेने चाहिए वो अब वो नहीं ले रहा है। तो बिहेवियर वो सिर्फ रिप्रेस्ड हुआ है, और जब वो फ्रस्ट्रेशन उसकी डॉग की बाहर निकलेगी, वो किसी की जान ले लेगा। तो सिर्फ बीइंग पॉजिटिव और ट्रीट्स की परियां बनना काम नहीं करता, सिर्फ बीइंग नेगेटिव और देसी साइकोपैथ बनना काम नहीं करता। अब जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उस पे आप डिसिप्लिन का यूज करोगे, दोनों में, पॉजिटिव में भी डिसिप्लिन और नेगेटिव में भी डिसिप्लिन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप उस डॉग को सही कॉन्सिक्वेंस दोगे उसके बैड बिहेवियर का। इस टेक्निक को मैं बोलता हूं द 80-20 फ्रेमवर्क। 80 आपकी पॉजिटिव सेल्फ है। बहुत सारे लोग जो अपने डॉग के साथ बिहेवियर इशू फेस करते हैं और डॉग उनकी बात नहीं सुनता, डॉग उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, ये सब लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स उनके पास हैं, लेकिन वो अपने डॉग के साथ कुछ भी नहीं करते। तो इमेजिन करो एक छोटा पपी जो बड़ा हो रहा है, या फिर एक डॉग जो बड़ा है, उसने अगर आपके साथ कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं की और वो नहीं करता है ऑन द डेली बेसिस, क्यों वो आपकी बात सुनेगा? तो ये है डोपामिन, कि उस डॉग को क्या करना अच्छा लगता है। जब आप उसके साथ करते हो तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। सिंपल, अगर आप उसे रोज एक अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक देते हो, जहाँ पे वो थोड़ा ऑन लीश है, ऑफ लीश है, आप उसके साथ कोई गेम्स खेल रहे हो, कोई टॉय फेंक रहे हो, उसे सिट डाउन स्टे ऐसा कुछ सिखा रहे हो, उसे अलग अलग जगहों पे चीजें सूंघने को मिल रही है, वो दूसरे डॉग्स के साथ खेल रहा है, जब आप वो 80% उसके डोपामिन का सोर्स बनते हो, देन वो डॉग आपको एज अ पॉजिटिव पर्सन देखना शुरू करता है और आपके साथ रहना चाहता है विलिंगली। ये चीज जो देसी साइकोपैथ मैंने आपको बोला, कोई ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। नाउ जो 20% वाला पार्ट है, जो ट्रीट्स वाली परियां मैंने आपको बताई, वो इस 20% पे ध्यान नहीं देती। इस 20% पे आप ये सब चीज उस डॉग से ले लेते हो एज अ करेक्शन, क्योंकि उसने बैडली बिहेव किया है या फिर क्योंकि उसने आपकी बात नहीं सुनी है। और ये सिर्फ 20% है। क्यों ये 20% है? वो इसलिए क्योंकि अगर आपके डॉग के पास ऑलरेडी कोई फन एलिमेंट नहीं है, आप उस डॉग को बांध के रखते हो, आप उस डॉग को एक वो कहीं बैल्कनी में पड़ा है, कभी उसको वॉक पे नहीं ले जाते अच्छे से अपने साथ ऑन लीश फ्रीडम, कभी उसके साथ कोई गेम्स नहीं खेलनी है आपने, कभी उसे कुछ सिखाना नहीं, देन आप ये जो 20% उस डॉग से चीज़ें ले रहे हो, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पहले ही कुछ भी नहीं है। तो क्या लोगे आप उससे? हमें इन दोनों पे बैलेंस क्रिएट करके रखना है। ये फ्रेमवर्क और करेक्शन की ये टेक्निक मैं हर एक क्लाइंट के साथ यूज करता हूँ, चाहे वो फिर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। इस मेथड को मैं बोलता हूँ द एक्स कम्युनिकाडो मेथड। इसका मतलब होता है कि आप किसी को अपनी फैमिली से, अपने ग्रुप से, अपने राज्य से बेदखल कर रहे हो। इन नेचर वुल्फ्स ये प्रिंसिपल प्रैक्टिस करते हैं। स्टेप 1, आपको बिहेवियर मार्क करना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डॉग मेरे ऊपर जंप ना करे, तो जैसे ही डॉग ने जंप किया, मुझे मार्क करना है ये बिहेवियर, क्या बोल के? नो। या आप कोई भी साउंड यूज कर सकते हो, नो, जो भी आपको यूज करना है। ये है आपकी वार्निंग, मत कर। मेक श्योर इसकी जो टाइमिंग है वो प्रॉपर है। अगर डॉग यहां बैठा है और मैं इसे मना करूं नो कि जंप नहीं करना है, तो ये नहीं समझेगा, क्योंकि ये जंप नहीं कर रहा है। प्लस अगर मैं अपने डॉग के साथ जंप करके खेल रहा हूं काफी देर से और एकदम से मुझे होश आती है कि अब मुझे इसे मना करना है, तब भी ये काम नहीं करेगा। जिन बिहेवियर्स के लिए मना है, उन बिहेवियर्स के लिए मना है। और मेक श्योर ये जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया है, चाहे वो नो है, चाहे वो है, या जो मर्जी, स्टॉप है, मेक श्योर ये कंसिस्टेंट है। आप यही शब्द यूज करते हो और सिर्फ तब करते हो जब आपको उस डॉग को मना करना होता है कुछ भी करने से। तो ये है स्टेप 1। डॉग ने मिसबिहेव किया, डॉग ने वो बिहेवियर किया जो आप करेक्ट करना चाहते हो,
आप उसको पीछे मना कर रहे हो। स्टेप 2 में आपको उसका रिस्पॉन्स देखना है कि क्या है, क्या उसने आपकी बात सुनी या उसने आपकी बात नहीं सुनी। अगर इसने मेरी बात सुनी जैसे कि अभी, तो मुझे इसका बहुत बड़ा हल्ला बनाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से ट्रीट लेके आओ, इसका वो टॉय लेके आओ, ये दो वो दो, मैं इसे अपनी आवाज़ से एक्साइट करूँ, मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँ। नथिंग। आपको सिर्फ अपने उस 80% वाला पार्ट जो इस पूरे फ्रेमवर्क का है उस पर शिफ्ट होना है। यू बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हो, आपका लाइफस्टाइल ही पॉजिटिव है, और जब डॉग आपकी बात सुनता है तो आप अपना वो लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखते हो। डॉग ने जंप किया, मैंने बोला नो, और इसने अगर मेरी बात नहीं सुनी, तब स्टेप 3 आता है जहां पे हम एनफोर्स कर रहे हैं एक्सकम्युनिकाडो। अब आप क्या करोगे? डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, चीखो चिल्लाओ मत, डॉग के पीछे भागो मत, कामली एंड कॉन्फिडेंटली कोको चलो चलो, क्योंकि इसने मेरी बात नहीं सुनी। लाइक दिस, दैट्स इट। अब अगर आपके पास क्रेट नहीं है तो यही सेम चीज़ जैसे मैंने क्रेट में डाला, आप अपने डॉग को लीश पे लो और उसको घर के किसी कोने पे बांध दो और उस कमरे से चले जाओ दूर। उस डॉग के साथ आपकी कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई आपको बात नहीं करनी, कोई उसको ट्रीट नहीं देनी, कोई उसको खाना नहीं देना, नथिंग। क्यों? क्योंकि आप ये सिमुलेट कर रहे हो इस डॉग को कि आपने इसे अपने ग्रुप से निकाल दिया है। एक्चुअली में नहीं निकाला है, एक्चुअली में आप अपने डॉग को बहुत प्यार करते हो, एक्चुअली में आप अपने डॉग की भलाई का सोच रहे हो कि आप उसे कुछ चीज़ें सिखाएं, लेकिन क्योंकि उसने उस मार्कर को इग्नोर किया जो आपने उसे दिया, उसने उसको इग्नोर करके फिर भी वो रूल्स तोड़े जो आपने सेट किए हैं, फिर भी उस तरह से बिहेव किया जिस तरह से बिहेव करने से आप उसे मना कर रहे हो, देन आता है कॉन्सिक्वेंस जो इसको फेस करना पड़ेगा गलत डिसीजन लेने का। अब कितनी देर के लिए डॉग को क्रेट में डालना है ये डिपेंड करता है कि क्या बिहेवियर इशू आप करेक्ट करना चाह रहे हो। अगर ये बहुत कम लेवल का बिहेवियर है तो आप 5 मिनट, थोड़ा ज़्यादा है तो 10 मिनट, और ज़्यादा है तो 15 मिनट, 20 मिनट तक जा सकते हो। बाहर आप किस तरह से करोगे, क्योंकि आप डॉग को बांध नहीं सकते, आप डॉग को क्रेट में नहीं डाल सकते। क्विकली मैं आपको समझाता हूँ स्टेप 4 में जाने से पहले। बाहर वो 80-20 वाला फ्रेमवर्क याद है कि आपको उस डॉग को सबसे पहले फ्रीडम देनी है ताकि आप वो फ्रीडम ले सको। तो मेक श्योर आपका डॉग बाहर जब है वो लॉन्ग लीश पे है या ऑफ लीश है। अगर वो ऑफ लीश घूमता है और लेट्स से वो बुलाने पे आता नहीं है तो आपने उसे बुलाया, कोको इधर आओ, वो नहीं आया, उसने आपकी बात को इग्नोर की, तो अब जो लॉन्ग लीश उसके पास है उससे आप उसे अपनी तरफ खींचो, शॉर्ट लीश पे रखो। शॉर्ट लीश पे अगर आप चाहते हो तो एक जगह खड़े रहो या फिर शॉर्ट लीश पे ही चलते रहो। तो बहुत बड़ी लीश से, 30 फुट की लीश से वो आ गया 2 फुट की लीश पे। सारी की सारी फ्रीडम आपने उससे ले ली क्योंकि उसने आपकी बात नहीं सुनी। नाउ कम्स द स्टेप 4, घर में भी और घर के बाहर भी। स्टेप 4 में हम वापस इस डॉग की एंट्री कर रहे हैं सिचुएशन में। टाइम हो गया है, जितने टाइम के लिए हमने इसे करेक्शन करनी थी वो टाइम हो गया है। अब एंट्री किस तरह से करनी है? सिंपली आजा आजा, सिंपली आपने डॉग को बाहर बुलाया। कोई आपको ओवर एक्साइट नहीं होना है, इस डॉग को ज़्यादा वो नहीं करना है कि ओ हो कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ है इसके साथ अभी तक। जस्ट बी न्यूट्रल, सिंपल न्यूट्रल रहो, जैसे कि मैं हूँ इस टाइम, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि अगर जिस चीज़ के लिए डॉग उस तरह से बिहेव कर रहा है, मान लो एक्सेसिव बार्किंग, तो हो सकता है कि जैसे ही वो क्रेट के बाहर आए वो एक्सेसिव बार्किंग करना शुरू कर दे। तो हम नहीं चाहते कि हम उसका वो बिहेवियर ट्रिगर करें, उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करके। हम चाहते हैं कि वो शांत रहे, रिलैक्स रहे। तो स्टेप 4 में आपने उसे बाहर लेके आया। स्टेप 5 इज़ रिपीट करो जितना ज़रूरत है। अगर डॉग वापस से उस तरह से बिहेव करता है, हम फिर से उसका वो बिहेवियर मार्क करेंगे नो बोल के। हम फिर से उसके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे कि क्या उसने हमारी बात सुनी, क्या उसने हमारी बात नहीं सुनी। अगर नहीं सुनी, हम फिर से उसे इस तरह से करेक्ट करेंगे उतने टाइम पीरियड के लिए। ये आप 3 बार करो, 10 बार करो अगर ज़रूरत है, 100 बार करो अगर ज़रूरत है। एक बार आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया अपने डॉग के साथ, तो इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो वर्ड है, जो स्टॉप या नो आप बोल रहे हो, ये सेम वर्ड ट्रिगर करेगी वो मेमोरी इस क्रेट पे जाने की, या एक आइसोलेटेड कमरे में जाने की, या लॉन्ग लीश से छोटी लीश पे होने की। कॉन्सिक्वेंसेस की मेमोरी आपका वो सिर्फ वर्ड ट्रिगर करेगा, जिससे होगा क्या कि आपको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो जब भी आप अपने डॉग को कुछ करने को मना करोगे, उसे करेक्ट करोगे, वो आपकी बात एकदम से सुनेगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्लियर मेमोरी है कि क्या होता है जब मैं बात नहीं सुनता हूँ। और इस तरह से आप उस डॉग के बिहेवियर को करेक्ट करते हो। रिमेंबर, आप उस डॉग को मार नहीं रहे, आप उस डॉग की तरह फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे, कोई चीख चिल्ला नहीं रहे, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर आप अपने डॉग के साथ ये प्रैक्टिस करोगे, और अगर आपने प्रैक्टिस की तो क्या रिजल्ट्स हैं उसके, प्लीज़ मुझे बताओ। यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।